Welcome back class. Let us talk about atmosphere. What is atmosphere? The layer of air that surrounds the earth is called the atmosphere. हवा का वह लेयर यानी पार्ट जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है या पाया जाता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर शब्द किस भाषा से आया है। द वर्ड एटमॉस्फेयर इज़ ड्रिवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। यह ग्रीक भाषा के शब्द एटमॉस से आया है जिसका अर्थ होता है वेपर। तो वेपर का मतलब क्या होता है? वाष्प। वाष्प का मतलब समझते हैं वाष्प क्या होता है। अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं तो आप घास पर या किसी पेड़ पौधे छोटे पौधे पर आप छोटे छोटे पानी के बूंद को आप देख सकते हैं जिसको हम वेपर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये एटमॉस्फेयर होता क्या है। अब समझते हैं इसको। द एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर गैसों का मिश्रण होता है और इसमें डस्ट यानी धूल और वाटर वेपर भी होते हैं यानी वाष्प की बूंदें। और हमारी पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी कारण से हमारे पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर आराम से पाया जाता है और वह इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी से अलग नहीं हो पाता है। अब आपसे बात करते हैं कि एयर क्या होता है। जैसे कि हमने पहले आपसे बात की थी एटमॉस्फेयर के बारे में कि लेयर ऑफ एयर के बारे में बात किया था। आइए जानने क्या होता है एयर। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल शामिल होते हैं। और एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। किससे बचाता है? जो सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल जो किरणें हैं जिसको आप सन रेज कहते हैं और जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है और वो हमको एटमॉस्फेयर हमको बचाता है इनसे। और इतना ही नहीं, सूर्य की जो तीखी धूप होती है उससे भी हमको एटमॉस्फेयर बचाता है। द एयर इज़ वाइटल फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। और हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सभी जीवधारी जितने भी लोग जीवित हैं उनको जीवन जीने के लिए हवा की बहुत ही ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं हवा के बिना मनुष्य का या जितने भी लिविंग बीइंग हैं, सजीव जीवधारी हैं इस पृथ्वी पर, उनका जीवन संभव नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी का या हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसको संभाल के रखने की ज़रूरत भी है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायोस्फीयर की। समझते हैं बायोस्फीयर होता क्या है। सबसे पहले द नैरो जोन, एक संकीर्ण सा जोन या हिस्सा, वेयर जहाँ पर लैंड यानी भूमि, वाटर यानी पानी एंड एयर यानी हवा कम इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। और जितने भी सजीव जीवधारी हैं वह इसी बायोस्फीयर में रह सकते हैं। अब बायोस्फीयर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बायोस्फीयर हमारी पृथ्वी को एक अनोखा प्लैनेट बनाता है। कैसे बनाता है, किस प्रकार से? आइए हम जानें। लिविंग बीइंग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और इसमें मनुष्य भी शामिल हैं, पेड़ भी शामिल हैं और ढेर सारे अलग अलग जीवधारी शामिल होते हैं और ये सब मिलकर के एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं। और हमारी पृथ्वी ढेर सारी विविधता वाली है और इस विविधता को हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो जीवधारी हैं, इस द बायोस्फीयर कैन बी क्लासिफाइड, इनको हम बायोस्फीयर को
हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उनको हम विभाजित कर सकते हैं दो रूपों में। पहला है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम, यानी कि एक तो पौधों का राज्य या इलाका, दूसरा एनिमल्स का इलाका। तो हमारे जीवन में बायोस्फीयर का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और कहा जा सकता है बायोस्फीयर के अभाव में हमारा आपका जीवन नहीं चल सकता है। और बायोस्फीयर ही है जो हमारी पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण प्लैनेट का दर्जा देने का प्रयास करता है या दिलाता है। और कहाँ? इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में।